अब देखो क्या है कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस है, किस आधार पे? भाव अर्थ के आधार। हम सबसे पहले डिस्कस किसको कर रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि उसमें आशीर्वाद का या श्राप का भाव होता है। उसमें हमेशा पहला चीज तुम देखोगे क्या? में, फिर देखोगे सब्जेक्ट, और फिर देखोगे वर्ब का, और अंत में क्या दिखेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को आशीर्वाद या श्राप देते हैं तो भावपूर्वक देते हैं ना। आजकल अलग हो गया है, आजकल प्रणाम चाह खुश रहा, कोई भाव है नहीं है, प्रणाम चाह खुश रहा, आजकल भाव नहीं है। लेकिन वैसे होता नहीं है। अब रामायण में देखे ना, प्रणाम गुरुदेव, है ना, खुश रहो वत्स, तो उसमें प्रणाम भी भावपूर्वक और आशीर्वाद भी भावपूर्वक। अब तो औपचारिकता चल रही है ना, तो भावपूर्वक जब आप कोई बात बोलते हैं तो क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो भगवान करे अगले साल तुमको नौकरी मिल जाए, मे यू गेट द जॉब नेक्स्ट ईयर। मे से शुरू हुआ ना, और वर्ब का रजवा जल्दी ये मर जाए, राजा जल्दी ये मर जाए, श्राप दे रहे हो। तो मे द किंग डाई सून। ये क्या है? श्राप है ना। तो ऐसे होता है, भगवान करे नरक में जाए वो, में ही गॉड वॉड नहीं आता है। हिंदी में बोलने का तरीका ही होता है भगवान करे, जब किसी को श्राप देते हैं आशीर्वाद देते हैं तो। पर वो इंग्लिश में गॉड पॉड नहीं लिखना है, ठीक है? मे ही गो टू, जैसे किसी की तबीयत खराब है, आप उसको उसके लिए विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि भगवान करें आप जल्दी ठीक हो जाएं, तो मे यू गेट, भगवान करे आप हो जाएं स्वस्थ, वेल सून, जल्दी ही। समझ रहे ना? तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं में से शुरू होते हैं, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आशीर्वाद या श्राप का भाव होता है। समझ रहे ना? फोटो खींच लीजिए जल्दी से इसका। अब अगर आप देखें तो सारे के सारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस हैं। क्यों सिंपल सेंटेंस है? सबके अंदर एक एक क्लॉज ही आया है। जैसे देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, और ये है एडवर्बियल। एक ही मेन क्लॉज आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये एडवर्बियल। आप जिए किस ढंग से जिए? लंबे समय के लिए जिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। द जॉब ऑब्जेक्ट है। भगवान करे आप पा जाएं, क्या पा जाएं? जॉब। कब पा जाएं? नेक्स्ट ईयर। ये क्या है? एडवर्ब। तो सब्जेक्ट है, ये दोनों मिलाकर के वर्ब कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट है और वो एडवर्बियल है। एक ही क्लॉज है, मेन क्लॉज ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका एडवर्बियल है। एक ही क्लॉज आया ना, मेन क्लॉज, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एडवर्बियल। अब जाएं, कहाँ जाएं? हेल, नरक में जाएं, टू हेल। तो वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग द कन्वे दे आर ऑल ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जिस तरह का अर्थ ये दे रहे हैं, जिस तरह का भाव प्रकट कर रहे हैं, उस आधार पे ये सब क्या हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। बट स्ट्रक्चर वाइज, अगर स्ट्रक्चर या रचना के हिसाब से देखें, दे आर ऑल सिंपल सेंटेंसेस। वाई? बिकॉज ईच ऑफ देम कंटेन्स वन क्लॉज ओनली। क्योंकि उसमें से प्रत्येक में एक एक क्लॉज ही आया, एक से ज़्यादा नहीं आया, इसलिए सबके सब क्या हैं? सिंपल सेंटेंस। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। पहचान लोगे ना अब कहीं लिखा रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस तो पहले तो देखोगे आप, में से शुरू हो रहा है और अंत में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। अब पढ़ के देखोगे तो भाव उससे क्या आएगा? आशीर्वाद या श्राप का। हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होते हैं? उसमें भी एक्सक्लेम करते हैं, नाम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसी बात जो आप साधारण तरीके से नहीं बोलते, बहुत
उत्साह में, बहुत गुस्से में, बहुत खुशी होके, बहुत दुख होके, है ना, कोई स्ट्रांग फीलिंग है उसके साथ आप बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, आमतौर पे 3 चीजों से शुरू होते हैं, व्हाट से, सच से और हाउ से। जैसे कहते हैं व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, जबरदस्त आइडिया है। अब देखिए इसमें मजेदार बात यह है कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों छुपा हुआ है। कहाँ है सब्जेक्ट वर्ब? व्हाट एन आइडिया, इसमें एक चीज छुपा हुआ है, इट इज। इट सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, ये दोनों के दोनों क्या हुए हैं? छुपे हुए। और ये क्या है एक्चुअली? कॉम्प्लीमेंट। क्या सड़क है, सच अ रोड। इसमें भी क्या छुपा है? इट इज, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। सच अ रोड मतलब गजब की सड़क, अ वंडरफुल रोड, इट इज अ वंडरफुल रोड। तो क्लॉज तो सब में आ रहा है ना भाई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट। मेन क्लॉज बनाया कि नहीं? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये भी एक मेन क्लॉज बनाया। बिना मेन क्लॉज के सेंटेंस कैसे होगा? हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होना चाहिए ना। तो स्ट्रक्चर के आधार पे ये सिंपल सेंटेंसेस हैं दोनों, क्योंकि सबके अंदर एक एक मेन क्लॉज है। जैसे आप कहते हैं क्या बकवास है ये, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। इसमें क्या छुपा है? इट इज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बकवास है ये, व्हाट नॉनसेंस इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या महिला है वो, कमला हैरिस, क्या महिला है। तो व्हाट अ लेडी शी इज, शी क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब, व्हाट अ लेडी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। व्हाट अ लेडी शी इज, क्या महिला है वो, जबरदस्त, है ना। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। एक मेन क्लॉज आया कि नहीं आया? बाप रे, कितना तेज चलाता है कार ये आदमी, है ना। हाउ फास्ट ड्राइव्स द कार, बाप रे कितना कार तेज चलाते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट। ड्राइव्स क्या है? वर्ब। द कार ऑब्जेक्ट। हाउ फास्ट एडवर्बियल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल। एक मेन क्लॉज आया कि नहीं आया? बहुत जबरदस्त, वाओ, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, कितना जबरदस्त। इसमें भी एक छुपा है, इट इज, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये वर्ब, और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई बात आप कह रहे होते हैं किस तरह से? भावपूर्वक। वो भाव किसी भी चीज का हो सकता है। आप नफरत का भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव, गुस्से का भाव, है ना, कोई भी भाव हो सकता है। और ये शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किससे? व्हाट से, सच से, हाउ से। व्हाट, सच और हाउ। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। और अक्सर सब्जेक्ट वर्ब दोनों क्या होते हैं? दोनों छुपे रहते हैं, हिडन रहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? खींच लो, फोटो खींच लो। देखो इंपेरेटिव का मतलब होता है जरूरी। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? जरूरी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब जरूरी बात, किसी आदेश को, आदेश का भाव, सलाह का भाव और निवेदन का भाव, 3 तरह का भाव होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या भाव होता है? कमांड या ऑर्डर होता है, आदेश। एडवाइस सलाह होता है, सजेशन होता है। या क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है, निवेदन का भाव। सबसे इजी यही है इंपेरेटिव सेंटेंस ही। आइए यहां, कम हियर, मार डालो इसको, किल इट। समझ ना, रुक जाओ, स्टॉप। समझ ना, कुछ पैसा दे दीजिए प्लीज, गिव मी सम मनी प्लीज।
रोज ये दवाई लिया करो। टेक दिस मेडिसिन डेली। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं शुरू हो रहे हैं किससे? वर्ब से। ये क्या है? एडवर्बियल। आप सोच रहे हैं अरे सर एक मेन क्लॉज चाहिए और मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। कहाँ गया सब्जेक्ट? सब्जेक्ट छुपा हुआ है। क्या है सब्जेक्ट? यू। मजेदार बात यह है कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो सबका सब्जेक्ट सेम क्या होता है? यू। इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल क्या हो सकता है? यू। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो सब्जेक्ट एक ही होता है। क्या चीज? यू। जब आप कहते हैं मार डालो इसको, किल इट, तो कहते हैं आप यू किल इट, तुम इसे मार डालो। ये सब वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। रुक जाओ, यू स्टॉप। एक ध्यान दे रहे हैं एक बात, वर्ब भी बड़ा सिंपल है। वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब का ओरिजिनल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। एस ई एस ई डी वी डी एन जी वैन जी कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कम, किल, स्टॉप, गिव, टेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट फिक्स्ड है, क्या होगा? यू। यू आप लिख भी सकते हो और छिपा भी रह सकता है ना। तो ये सब आदेश है ना। यहां पे निवेदन है कि यू गिव मी सम मनी प्लीज। गिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, सम मनी ऑब्जेक्ट है, प्लीज एडवर्बियल है। यू टेक दिस मेडिसिन डेली, ये मेडिसिन आप रोज लिया करिए। टेक लेना वर्ब है, दिस मेडिसिन ऑब्जेक्ट, डेली एडवर्बियल। समझ में क्या रहा है? अंत में फुल स्टॉप होगा, अंत में इसके क्या होगा? फुल स्टॉप। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में फुल स्टॉप होता है। हमेशा सब्जेक्ट फिक्स्ड है, एक ही चीज होगा, क्या? यू। लिख भी सकते हैं और छुपा भी हो सकता है। अब वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा ना? ये है इंपेरेटिव। भाव क्या देगा? सलाह, एडवाइस, निवेदन, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, आदेश। लिख लीजिए। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का भाव होता है। पुलिस उठा ले जाती है, इंटेरोगेट करती है, पूछताछ करती है। आपका पूछताछ या इंटेरोगेशन होता है ना, तो इंटेरोगेट का मतलब ही होता है पूछना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें पूछा जाए यानी सवाल हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्वेश्चन, सवाल। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे कुछ पूछा जाए, सवाल हो। दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक ऐसा होता है जिसका जवाब होता है हाँ या ना, यस या नो। उसको हम बोल सकते हैं यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एक होता है जिसमें WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है। जैसे WHAT व्हाट मतलब क्या, WHO हु मतलब कौन, WHEN व्हेन मतलब कब, WHERE वेयर मतलब कहाँ, WHICH विच मतलब कौन सा, WHY वाई, HOW हाउ मतलब कैसे। तो ये जो WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट क्या, हु कौन, विच कौन सा, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ मेनी कितने, है ना। अब ऐसे सवालों का जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते। आप क्या खाते हैं, हाँ ना बोल सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है, हाँ ना बोल सकते हैं। क्या वो क्या ले गया, हाँ ना बोल सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ ना बोल सकते हैं। वो क्यों रो रहा है, हाँ ना बोल सकते हैं। तो जो दूसरे तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चंस बोल सकते हैं या WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। दो तरह के होते हैं ना। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, आमतौर पे आप देखेंगे कि उसमें पहले वर्ब आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है कि नहीं। पर जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। जैसे देखिए अभी मैंने लिखा हु किल्ड, किसने मारा, द स्नेक। और सवाल है, इस बात की निशानी है क्वेश्चन मार्क। एक हुक की तरह होता है, अंत में बिंदी रहता है नीचे, है ना। तो किसने मारा सांप को, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट।
तो इसमें तो सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो WH वर्ड है खुद ही किसका काम कर रहा है, खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इसमें भी व्हाट क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैपेंड ये क्या है वर्ब का काम, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो व्हाट है या हुम है, वेयर है, व्हेन है, वो अलग कंपोनेंट का काम करते हैं। जैसे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तो देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, और ये क्या है एडवर्बियल। देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट बाद में आया वर्ब पहले आया। ये कब देखने को मिलता है, जब ये WH वर्ड खुद सब्जेक्ट ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का या एडवर्बियल का काम कर रहा हो। समझ में आ रहा ना? किसको बुलाओगे या किसको आपने बुलाया है, whom have you called, आपने किसको बुलाया है। तो हेल्पिंग वर्ब है हैव, मेन वर्ब है कॉल्ड, यू क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा नहीं? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो तुरंत ही समझ में आ जाता है, उसके अंत में क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क, और उसके अंदर सवाल पूछा जाएगा, है कि नहीं। ये यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी पहचान है कि पहले वर्ब आएगा ही आएगा, बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। पहले जैसे आपने कहा कि तैयार हो, आर यू रेडी, आप क्या कहते हैं हाँ या ना, आर यू रेडी यस नो। समझ ना? डज ही गो टू स्कूल, क्या वो पढ़ाई करता है, ये वर्ब हो गया मेन, ये मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये एडवर्बियल। डज ही गो टू स्कूल, क्या उस पढ़ाई करता है। Shall I buy you that book? shall क्या है हेल्पिंग वर्ब, buy क्या है मेन वर्ब, I क्या है सब्जेक्ट, you क्या है ऑब्जेक्ट। क्या मैं खरीद दूं आपको वो किताब, हाँ यस नो नहीं। समझ रहे ना? तो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है, अंत में क्या मिलता है इनके, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन, MAR के मार्क मतलब निशानी, तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेशन या क्वेश्चन की निशानी। समझ में आ रहा है? अब असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, कोई भी सेंटेंस जो ना हो चारों, अगर इंटरोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव नहीं है, तो क्या है वो असर्टिव। जो बच गया वो क्या है असर्टिव, है कि नहीं। एग्जाम्पल दे देंगे, देखो अभी तक तुम जितना सेंटेंस पढ़े थे वो सब क्या था, अभी जो हम पिछले 5-10 दिन से पढ़ रहे हैं वो 10 दिन से सारे सेंटेंसेस क्या पढ़ रहे थे, अक्सर तो असर्टिव भी पढ़ रहे थे, है ना। है? देखो आंसर वर्ड बोलना कि यस और नो, इसमें तो कुछ सीखना है नहीं, सीखना तो हमें ये है कि इंग्लिश का सेंटेंस करेक्टली कैसे लिखें, बोलें, पढ़ें, समझे। तो यस नो तो हम पहले ही जानते हैं, यस नो बोलना, यस नो थैंक यू सॉरी बोलना सबको आता है। किसी ने कुछ दिया थैंक यू, आपसे गलती हो गई सॉरी सॉरी सॉरी, किसी ने कुछ पूछा यस नो, इतना तो सबको आता है, वो नहीं सीखना है हमें, अब उसके ऊपर सीखना है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सुनना सेंटेंसेस। यस नो आंसर वर्ड्स होते हैं, प्लीज भी एक आंसर वर्ड ही होता है ना, प्लीज, ये सॉरी, ये सब क्या होते हैं, ये सेंटेंस नहीं होते, क्या होते हैं ये आंसर वर्ड्स होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखते हैं, है ना। वैसे 2-4 चीजें होती हैं, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, यस, नो, हाँ आएगा फुल सब इसलिए आएगा क्योंकि ये बात पूरा कह रहा है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। इसलिए सेंटेंस नहीं, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए क्लॉज चाहिए, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह फिट होना चाहिए। समझ आ रहा है ना?